हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा पहला टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एक मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क और थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट किसी भी काम को करने का तरीका है। हम अपने किसी भी काम को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एक इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंट वे में कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में ABC लिमिटेड, या आप मान लीजिए एक स्कूल के मालिक हैं। अब इस स्कूल को स्टार्ट करने के लिए एक आपका गोल है कि मेरा स्कूल काफ़ी पॉपुलर हो, मैं अच्छे से स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। तो इसके लिए क्या होगा, आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। क्या चाहिए होंगे आपको? रिसोर्सेज। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए होगी? आपको पर्सन हायर करने पड़ेंगे, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब ये एम्प्लॉयज़ और रिसोर्स तो आपने हायर कर ली, एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, जो भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी आप ले आए। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? क्या सिर्फ एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे? आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बोर्ड, बिल्डिंग, टीचर्स, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ें हैं। इससे तो स्कूल चलेगा नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, यहाँ पे किसका रोल आएगा? मैनेजमेंट का। अब आपको अब आपको रिसोर्सेज को इस तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफ़िल हो सके, और वो भी एक एफ़िशिएंट वे में, एफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव वे में, कम से कम कॉस्ट और कम से कम टाइम में। आपको सारे एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क देने पड़ेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा। अगर आप वर्क नहीं देंगे तो कोई भी एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि एक काम है, मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाना है, अब वो सारे के सारे टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, या फिर या फिर कोई टीचर ऐसा है जो काम ही नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि उन सारी चीज़ को मैनेज करना है, सबको टाइम बताना है, एक प्रेफर्ड टाइम सेट करना है कि 1 महीने के अंदर मुझे ये इतना कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उनको उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है। तो इन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। किसी भी काम करने की प्रक्रिया को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं, और जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएँ, वो भी एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में। अच्छा, अच्छा। अब एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट, ये कभी सोचा है आप लोगों ने? हम लोग कहते तो रहते हैं किसी भी काम को एफिशिएंट वे में कंप्लीट करो, और इन वर्ड्स का यूज़ ना पूरे बिजनेस स्टडीज़ में बहुत बार होगा। एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। इफ़िशिएंट, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं आप लोग? एक टेक्निक है इफ़िशिएंट, इसकी स्पेलिंग किससे एंड हो रही है? टी से। टी से मतलब कॉस्ट, और इफ़ेक्टिव की स्पेलिंग एंड होती है ई से, मतलब टाइम। इफ़ी इफ़िशिएंट का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में, और इफ़ेक्टिव का मतलब होता है कम से कम टाइम में। मीन्स हम किसी भी वर्क को कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में अगर कंप्लीट कर पाते हैं तो हमारा उतना ही प्रॉफिट होता है। उसी चीज़ को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। अब एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव बहुत बार वर्ड यूज़ होगा, पर उसका जब तक मीन्स नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। सो दिस इज़ द टेक्निक फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज टू वर्ड्स। और इसी को अगर हम एक प्रोफेशनल
वे में याद करना चाहें मैनेजमेंट की एक प्रोफेशनल डेफिनेशन, तो वो क्या होगी? मैनेजमेंट इज creating an internal environment of an enterprises where individual working together in a group to perform efficiently and effectively toward achievement of group goal। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है? एक ऐसा एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एंटरप्राइजेस, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, वो सारे एक ग्रुप में आकर परफॉर्म करते हैं। कैसे? इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में, मतलब अपना बेस्ट देते हैं, कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में वो काम करते हैं। किसके लिए? टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। किसके? ग्रुप गोल। अब ये ग्रुप गोल कहाँ है? ये ग्रुप गोल है टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल्स एक साथ एक ग्रुप में काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करने के लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस which is undertaken to achieve already specified and desired objective by proper utilization of available resource। मीन्स मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम टाइम में, विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। विदाउट मैनेजमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स रहेगा। तो ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमारा एक गोल पहले से डिफाइंड होता है, हम अपने रिसोर्सेज को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ऑपरेशंस को उसी तरीके से करते हैं, उसी तरीके से मैनेज करते हैं, जिससे कि हमारा जो एक ऑलरेडी स्पेसिफाइड गोल, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव हो सके। तो दिस इज़ वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा क्या है? परवेसिव। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। इट इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, irrespective ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड लोकेशन। इसका मतलब क्या है? परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये हर जगह अप्लाई होगा। फिर चाहे किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर वो ऑर्गेनाइजेशन एक इकोनॉमिक मींस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल, पॉलिटिकल, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। फिर चाहे वो किसी भी साइज़ की हो, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो, लार्ज हो, मीडियम हो, या किसी भी नेचर की, या किसी भी जगह पे, वो कहीं पे भी हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ वाई मैनेजमेंट इज परवेसिव, मीन्स यूनिवर्सल इन नेचर। ये हर जगह अप्लाई होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। हमारा तीसरा करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मीन्स मैन एज इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। मीन्स मैनेजमेंट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो सिर्फ एक जगह पे नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हम सिर्फ रिसोर्सेज को, या फिर एम्प्लॉयज़ को, या एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए ही मैनेजमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। मैनेजमेंट का वर्क हर जगह होता है। फिर चाहे कोई भी वर्क हो, कोई भी पीपल हो, या कोई भी ऑपरेशन हो, एम्प्लॉयज़ को एक ठीक तरीके से काम करने के लिए, रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए, या फिर अलग अलग टेक्निक्स का ऑपरेशंस में, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट हर जगह है। सारे के सारे
ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है हर चीज़ को करने के लिए। एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए भी एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, किस तरीके से मैनेज होता है। रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए भी, मतलब रिसोर्सेज को बांटने के लिए भी प्रोसेस होता है, उसको उसके लिए भी हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। किसी भी ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। आगे, continuous management consists of a series of functions to be performed by all managers simultaneously. The process of management continues till an organization exists for attaining its objective. Means management क्या है, continuous process है। जब तक कोई organization चलती है, जब तक वो एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। मैनेजमेंट सिर्फ एक ऑपरेशन के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं होता है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, टिल द एंड, जब तक वो एग्जिस्ट करती है, तब तक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी। Management is a group activity since it involves managing and coordinating activities of different people as well as team to attain desired objective। मतलब मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल के थ्रू नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ के थ्रू होता है। एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्या होता है कि किसी वो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोऑर्डिनेशन रखते हैं। मान लीजिए फाइनेंस वर्कर्स को पता होता है कि उनका काम फाइनेंस का है, और मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन सारे डिपार्टमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है। जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, फिर वो पैकेज होगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, फिर सेल होगा। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ये सारे आपस में कोऑर्डिनेट रहते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब आपस में बात करते हैं कि हमारा ये काम है, आपका ये काम है, और उसको मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये सिंगल इंडिविजुअल से नहीं परफॉर्म की जा सकती है। इसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक ग्रुप की ज़रूरत होती है। विदाउट ग्रुप इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड। फिर क्या है, डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज़ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम, सिचुएशन ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट का मतलब होता है एक डायनेमिक, मतलब वो नीड के अकॉर्डिंग, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। हम सिर्फ एक ही प्रोसेस को हमेशा फॉलो नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर आ गया, अभी तक हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे थे, अब हमें एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हम एक सिंगल प्रोसेस को हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, एक डायनेमिक प्रोसेस है। जैसी भी मार्केट में नीड होती है, या हमें लॉस हो रहा है, हमारी कंपनी उतने प्रॉफिट में नहीं चल रही है, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपने मैनेजमेंट प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट प्रोसेस चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट। फिर क्या है, इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, मतलब मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, ये एक इंटेंजिबल है। इसको हम देख नहीं सकते, बट इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके जो रिजल्ट होते हैं, उनको हम देख सकते हैं। कैसे, मान मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिज़ल्ट है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, हमें लॉसेस होंगे, या फिर हम इफ़िशेंट और इफ़ेक्टिव वे में, मतलब
टाइम पर या कम से कम कॉस्ट में अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट क्या एक इंटेंजिबल प्रोसेस है, मतलब ये दिखता नहीं है बट ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, इसीलिए हमें मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।